हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं विक्रांत कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप जो टॉपिक ले रहे हैं, आज जो जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है आज इंडिया की ज्योग्राफी या आप कह सकते हैं भारत की भौगोलिक आकृति। तो देखिए आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार या भारत का आकार और स्थिति, तो उसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। तो किस प्रकार से हमारा जो इंडिया है वो किन अक्षांशों के बीच में और किन देशांतरों के बीच में या अर्थ के ऊपर कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो ये हमने अच्छे से जान लिया था। तो चलिए आज आप जो बात करने वाले हैं ये इंडिया की भौगोलिक आकृति के बारे में जानेंगे। तो किस तरीके से भारत के अंदर किस प्रकार की भौगोलिक आकृति बनी हुई है और किस प्रकार से बनी, उनकी प्रोसेस क्या रही, उसके बारे में आज आप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो भारत है वो किस तरीके का है और कहाँ कहाँ पर किस तरह की भौगोलिक आकृति पाई जाती है। अगर आप भारत के भौगोलिक विस्तार भौगोलिक डिवीजन करें तो भौगोलिक विभाजन करें इसका, तो देखिए दोस्तों इसको पॉइंट को नोट भी करते रहिए साथ के साथ में। जो भौगोलिक डिवीजन है सबसे पहले भारत को पर्वतीय भागों में डिवाइड किया गया। आपको पता है कि भारत के अंदर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे अपने नॉर्थ की ओर देखें तो आप हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर बात करें तो पश्चिमी तटीय के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। और अगर भारत के मिड की बात करें, भारत के मध्य की बात करें तो इसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा रेंज है या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो अपने को ये पता चल गया। इसके साथ में अगर आप पूर्व की ओर चले, भारत के ईस्टर्न की तरफ चले, तो इस तरफ है जो म्यांमार पर्वत श्रृंखला है, सॉरी ये अरायानकोमा पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसके साथ में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और कुछ अलग अलग स्टेटों की मुख्य चोटियाँ भी है। तो इस हिसाब से हमारा इस तरीके से डिवीजन कर देते हैं भारत का कि सबसे पहले आ जाता है पर्वतीय भाग। और दूसरे बात करें तो आप इसमें करें हैं मैदानों की बात। किसकी? मैदानों की बात। मैदान जो समतल मैदान है, तो भारत में आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा जो मैदान है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा है। इसके साथ में बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, इसका कुछ भाग इसके अंदर आ जाता है। तो इसके साथ में इन तटीय मैदानों के साथ में आप जो तटीय मैदान है उनकी बात इसके अंदर करेंगे। इसके साथ में इसकी किसकी बात करेंगे आप? तटीय मैदानों की बात। किसकी? तटीय मैदानों की बात भी इसके अंदर ही आप पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवीजन है भारत का, तो उसके बाद में नेक्स्ट डिवीजन है ये किया गया है पठारीय भाग में। किसमें? प्लेटू रीजन में। पठारीय कह लो या प्लेटू रीजन कह लो, तो इसमें इसका डिवीजन किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। पठार के साथ में अगला जो डिवीजन रहेगा वो है शुष्क क्षेत्र। कौन से है? शुष्क क्षेत्र या रेगिस्तानी रीजन, डेजर्ट रीजन इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि शुष्क जो रीजन है, डेजर्ट जो एरिया है, सिर्फ राजस्थान का है और दक्षिण हरियाणा है, दक्षिणी पंजाब है। इसके साथ में उत्तरी गुजरात आ जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र में लगातार डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है अपने इस क्षेत्र में। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया? शुष्क क्षेत्र हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया। इसके साथ में अगर आप बात करें तो इसके साथ में आप बात करेंगे जो तटीय प्रदेश है, तटीय इससे है या तटीय भाग है, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। तो इसके बाद इस तरीके से इनका डिवीजन किया गया भारत का। तो लगभग सभी हो गई है। इसके साथ में अगर करना चाहो तो आप आगे भी डिवीजन कर सकते हैं, परंतु वो इसी पर्वतीय रीजन में आ जाएगा, पहाड़ी रीजन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका भारत का डिवीजन है। और इसके साथ में अगर आप इसका डिवीजन करना चाहे तो इसका डिवीजन कर सकते हैं दलदली क्षेत्र में। इसमें है दलदली क्षेत्र में, तो इसको भी आप इस डिवीजन के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भारत के अंदर है कुछ दलदली हिस्सा पाया जाता है। अगर इस दलदली हिस्से की बात करें तो आप कह सकते हैं जो खंबात की खाड़ी है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है? दलदली रीजन है। इसके साथ में दलदली रीजन की बात करें तो जो
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बना रही है, या फिर जितनी भी जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है डेल्टा बना रही है, इस क्षेत्र में डेल्टाई रीजन में, या फिर आप कह सकते हैं दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से पूरा पूरा कंप्लीट भारत का जो है भौगोलिक डिवीजन किया गया है, या फिर कह सकते हैं ज्योग्राफिक डिवीजन किया गया है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले जो डिवीजन करते हैं वो करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा जो डिवीजन करते हैं आप मैदानी क्षेत्रों में, अगर तीसरा डिवीजन की बात करें तो वह पठारीय भाग, अगर चौथे भाग की बात करें तो वह है शुष्क क्षेत्र भाग या डेजर्टिफिकेशन एरिया। तो इसके बाद में जो पांचवा रीजन है हम कह सकते हैं तटीय भाग है, और जो छठा रीजन है वो दलदली क्षेत्र। तो इस प्रकार से मैन 6 भागों में आप भारत के भौगोलिक डिवीजन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से आप इसके अध्ययन करने में, इसकी स्टडी करने में। तो सबसे पहले जो आप बात करेंगे वो करेंगे पर्वतीय भागों के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। तो दोस्तों साथ के साथ इन पॉइंटों को आप नोट करते रहिए और अपने नोटबुक में लिखते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको इसको हेल्प मिल सके। और हमारी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सारी की सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको उनको भी इन बातों का पता लग जाए और उनके भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं पर्वतीय भाग की। तो सबसे पहले अगर आप पर्वतीय भाग की बात करें तो इसमें आता है हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। इसके आप सबसे पहले बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो हिमालय क्षेत्र है वो भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस तरीके से ये देखो इधर, इस तरीके से इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेंज में बना हुआ है। तो आपको पता है कि हिमालय जो क्षेत्र है, रीजन है, कि हिमालय जो क्षेत्र है ये लगभग पहली बात तो आप ये करेंगे कि जो हिमालय क्षेत्र है या हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये बनी कैसे, इसकी प्रोसेस क्या रही। तो इसकी जो प्रोसेस रही है, इसकी जो प्रोसेस है या प्रक्रिया इसकी वो रही है दो प्लेटों के टकराने से। दो प्लेटें कौन सी है, दो प्लेटें हैं, एक तो है गोंडवाना प्लेट और दूसरी है अंगारा लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड प्लेट। तो ये दो प्लेटें जब आपस में टकराई थी तब ये इस हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो इस हिमालय पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेट के टकराने से इसका निर्माण होता है। तो इसके बाद में हमें पता होना चाहिए जो गोंडवाना लैंड प्लेट कौन सी है और अंगारा लैंड प्लेट कौन सी है। तो देखो ध्यान से, इसको ध्यान से सुनना ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जिस हिसाब से अपने पृथ्वी ऊपर देखो, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अपना यूरेशिया और रूस और यूरोप है, यूरोप देश है, महाद्वीप है। इधर ये ऑस्ट्रेलिया लगा लो, इधर बीच में एक महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, अफ्रीका। क्या नाम है, अफ्रीका। ठीक है, इस अफ्रीका महाद्वीप से एक टुकड़ा अलग होता है, एक भाग अलग होता है, जिसको क्या बोला गया, इंडियन प्लेट। क्या बोला गया, इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट किसका हिस्सा थी, अफ्रीका का। और अफ्रीका को क्या बोला गया है, अफ्रीका को बोला गया है गोंडवाना प्लेट। क्या बोला गया है, गोंडवाना प्लेट। ठीक है, अगर आप बात करें गोंडवाना प्लेट की, जितने भी भार है इसके, जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री की, इससे जो नीचे वाले जितना भी क्षेत्र है ये वाला, इसमें गोंडवाना प्लेट में आ जाएंगे कौन से कंटिनेंट आ जाएंगे, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो ये बातें आप साथ के साथ नोट करते रहिए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, दूसरा जो रहेगा ये अपना अफ्रीका का रहेगा, कुछ पार्ट अफ्रीका पूरा पूरा ही आ जाएगा क्योंकि ये भी गोंडवाना का हिस्सा है। इसके बाद में जो रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप कहते हैं इंडिया, इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट भी इसका हिस्सा है। और जो बाकी न्यूजीलैंड है, अंटार्कटिका है,
ये सारा का सारा हिस्सा किसका है, ये गोंडवाना लैंड या गोंडवाना प्लेट का हिस्सा रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप अंगारा लैंड प्लेट की बात करें तो अंगारा लैंड प्लेट में जो कौन से कंटिनेंट आ जाएंगे, आपको पता है कि अंगारा लैंड में आ जाएगी अपना जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इसके साथ में यूरोप है, और अंगारा लैंड में आ जाएंगे अपने दूसरे कौन से, ये आ जाएंगे अपना एशिया महाद्वीप भी इसी में शामिल हो जाएगा। इसके साथ में जो अन्य छोटी प्लेटें हैं ये भी इस अंगारा लैंड प्लेट में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इस हिसाब से इस तरीके से ये दो प्लेटें बांटी गई हैं, एक को बोला गया अंगारा लैंड और एक को बोला गया गोंडवाना लैंड। हमें ये भी पता चल गया कि गोंडवाना प्लेट में कौन कौन से देश आ रहे हैं या महाद्वीप आ रहे हैं और कौन कौन से अंगारा लैंड प्लेट में महाद्वीप आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि कौन सी प्लेटें आपस में टकराई थी। ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट है, ये जब मूवमेंट किया था, जब इसने हलचल की थी, हलचल कह सकते हैं मूवमेंट की थी, ये हलचल हुई थी गोंडवाना प्लेट के टूटने से, जिससे एक प्लेट अलग होती है जिसका नाम क्या है, इंडियन प्लेट। क्या नाम है, इंडियन प्लेट। और इस इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट करने का जो डायरेक्शन थी, दिशा थी, वो दिशा थी कौन सी दिशा थी, वो दिशा थी उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सी थी, उत्तर पूर्वी दिशा। ये दिशा में इसने मूवमेंट की थी। और आगे चलकर जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ती रही, आगे जो सी दूसरी प्लेट थी वो थी अंगारा लैंड प्लेट, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं इसको यूरेशियन प्लेट। तो इस प्लेट से टकराए और इस प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में एक सागर माना गया है। आपने जो वेगनर की थ्योरी है उसमें जिक्र आएगा, उसके आप वेगनर की थ्योरी करेंगे जब हमें पता भी चल जाएगा कि जो जितने भी ये महाद्वीप है अर्थ के ऊपर, इनके बीच में पहले एक सागर होता था जिसको क्या बोलते थे, टेथिज सागर। क्या बोलते थे, टेथिज सागर। टेथिज सागर में वलन पड़े थे, फोल्ड हुए थे। क्या पड़े थे, वलन या फोल्ड पड़े थे, जिससे किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बना हुआ है ये किस सागर में वलन पड़ने के कारण वो है, टेथिज सागर। इस टेथिज सागर के ही हिमालय की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो ये बात आप लिख सकते हो, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन भी बनता है, अगर आप बनाना चाहो तो लिख सकते हो, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जननी, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जननी टेथिज सागर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें पता चल गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की जननी कौन है, टेथिज सागर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आप हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हमें ये तो पता चल गया है कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला बना है और कौन सी दो प्लेटों के टकराने से बना है, ये हमें पता चल गया है। तो अब मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आप ये क्वेश्चन का कमेंट करके आप बताओगे, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो ये आप मुझको कमेंट करके बताओगे कि कितनी लंबाई है इसकी, कितने किलोमीटर लंबाई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब आप हिमालय पर्वत के बारे में जानना। तो अब देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसको भी 3 से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 से 4 भागों में। बाकी इसको कई भागों में बांटा गया है, परंतु इसको 3 से 4 भागों में हम कह सकते हैं। जो मेन इसके भाग है, आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला जो हिमालय पर्वत का जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालय। कौन सी है, ट्रांस हिमालय। कौन सी है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। जो दूसरी जो श्रृंखला हिमालय की, जो दूसरी श्रृंखला है वो है महान हिमालय, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा जो पार्ट है हिमालय का वो है मध्य हिमालय। कौन सा है, मध्य हिमालय। कौन सा है, मध्य हिमालय या मिडल हिमालय, मध्य हिमालय। और जो चौथा जो भाग है भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला का,
वो है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसके साथ में अगर आप पांचवें भाग की बात करें तो जो भारत की जो पूर्वी पहाड़ियां हैं या जो सेवन सिस्टर में जो पहाड़ियां हैं उसको भी आप इसमें शामिल कर लेते हैं, पूर्वी हिमालय में आप शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको 4 से 5 भागों में बांटा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अब ट्रांस हिमालय के बारे में जानना। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो रेंज बनी थी वो बनी थी सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सी है? ट्रांस हिमालय। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बने थे। ट्रांस हिमालय जो है इसमें पॉइंट आप लिखो कि यह श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह श्रृंखला हिमालय की, सॉरी, यह श्रृंखला हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पुरानी श्रृंखला है, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हो। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो है चाइना के अंदर। वो कहाँ पर है? चाइन में। ज़्यादातर हिस्सा किस में है? चीन में है। तो ये बातें आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप बोले कि इस हिमालय को किसकी संज्ञा दी गई है? इस हिमालय को एक जो हमने अभी पढ़ा था टेथी सागर के बारे में, तो उसकी भी संज्ञा दी गई है। तो इसको क्या है? टेथीज हिमालय की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? टेथीज हिमालय की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? टेथीज हिमालय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में और बातें करें और अधिक जाने, तो इसका जो निर्माण हुआ था आज से लगभग कितने टाइम पीरियड पहले हुआ था इसका निर्माण? आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। 8 करोड़ वर्ष पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इन पॉइंटों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो आप बताओ मेरे को कि जो ट्रांस हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे को कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, हाँ ठीक है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आंसर में बताओगे, आप कमेंट में आंसर बताओगे कि कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो देखिए आगे अगर आप इसकी बात करें कि इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ में इस जो ट्रांस हिमालय इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां भी आती है। पर्वत श्रेणियां कौन सी है? इसके साथ में जो पर्वत श्रेणियां वो है कराकोरम है। आप पॉइंट लिख सकते हैं पर्वत श्रेणियां हेडिंग डाल सकते हो। इसमें जो पर्वत श्रेणियां है वो है कैलाश है। कौन सी है? कैलाश है। इसके बाद में वो है कराकोरम है, ठीक है, कराकोरम पर्वत है, श्रृंखला है। इसके बाद में कराकोरम के बाद में जो है वो है जास्कर। कौन सी है? जास्कर। ये कुछ श्रेणियां इस ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। और जो बाकी बातें हैं वो भी आप इसमें कर लेते हैं। साथ के साथ में आपको ये भी पता होगा जो ट्रांस हिमालय है, इसमें जो ट्रांस हिमालय है आज का जो तिब्बत है और जो लद्दाख रीजन है इस क्षेत्र में इसे का हिस्सा कुछ पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो तिब्बत है पूरा पूरा यहाँ पर इस ट्रांस हिमालय का विस्तार है, ठीक है। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है ये पॉइंट पे आप लिख सकते हो। चलिए थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिए। ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है 950 मीटर से लेकर, या हम कह सकते हैं 950 मीटर से लेकर
और 970 मीटर तक है, 970 मीटर तक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बीच में ट्रांस हिमालय की क्या है, ऊंचाई है। इसके साथ में जो ट्रांस हिमालय की लंबाई है वो कितनी है, ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है, ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो है, एक मिनट भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो ऊंचाई है ये इसकी लंबाई है, क्या है, ये इसकी लंबाई है। जो ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो है 950 मीटर से लेकर 970 मीटर तक, 970 किलोमीटर तक है, 970 किलोमीटर तक है। ये आप नोट डाउन कर लिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, 970 किलोमीटर तक है। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इग्नोर करें इसको। हिमालय, ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो 950 किलोमीटर से लेकर 970 किलोमीटर तक है। परंतु ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, ये पॉइंट आप लिखो। ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो 4100 मीटर से लेकर 5100 मीटर तक है। 5100, एक सेकेंड भाई, जो, एक मिनट, हाँ, ये जो ऊंचाई है इसकी है 5700 मीटर तक। कितनी है, 5700 मीटर तक ऊंचाई है ट्रांस हिमालय, 4100 मीटर से लेकर 5700 मीटर तक। तो इसके बाद में अगर आप बात करें जो कराकोरम, जो कराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको कुछ संज्ञा दी गई है। जो कराकोरम रेंज है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। जो कराकोरम रेंज है, या हम कह सकते हैं जो कराकोरम श्रृंखला है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, कराकोरम पर्वत श्रृंखला को तिब्बत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तिब्बत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो कराकोरम रेंज को क्या कहा जाता है, तिब्बत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, इसको ये संज्ञा दी गई है। तो इसके साथ में अगर आप बात करें जो कराकोरम रेंज है और जो हिमालय पर्वत का जो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये जो है ये नदियों के जल विभाजक में काम करता है। किसमें, नदियों के जल विभाजक में काम करता है, नदियों के जल विभाजक में काम करता है, जल विभाजक में कार्य करता है। किस तरह से, आप देखिए जो ये पर्वत श्रृंखला है इससे जो नदियाँ निकलती है, कुछ जो नदियां हैं वो अपने पूर्व की ओर बहती है और कुछ पश्चिम की ओर बहती है और कोई दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो इस तरीके से ये जो पर्वत श्रृंखला है ये किसका काम करती है, नदियों में जल विभाजक का काम करती है। इसके साथ में मैंने जो चोटियाँ बताई थी, मैंने पूछा भी था कमेंट में कि भाई जो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जो हिमालय पर्वत की जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की, ये पॉइंट लिखो आप साथ में, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, K2 को कहा जाता है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, इसका नाम दूसरा क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी जो कुल ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर कितनी है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। इसके साथ में जो अन्य चोटियां हैं इस रीजन में आप उसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो दूसरी, इसके साथ में जो अन्य चोटियां हैं वो है, या फिर हम कह सकते हैं जो छोटी छोटी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, हम कह सकते हैं कि जो पहली जो चोटी है उसको बोला जाता है हिडन पीक। क्या बोला जाता है, हिडन पीक। क्या बोला जाता है, हिडन पीक, हिडन पीक बोला जाता है। और जो दूसरी जो चोटी है इसके साथ में वो है ब्रॉड पीक। क्या नाम है उसका, ब्रॉड पीक। क्या नाम है, ब्रॉड पीक नाम है। ठीक है, तो क्या नाम इसका,
ब्रॉड पीक है। शायद आपको ये ब्रॉड पीक जो मैंने लिखा है ये आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसको अलग से इधर इस तरफ लिख देता हूँ। साथ के साथ दोस्तों पॉइंट ज़रूर नोट करते रहिए, ताकि आपको किसी भी वक्त अगर पढ़ो तो आपको ये बातें ध्यान में रहे। तो दूसरी जो चोटी बताई थी वो कौन सी बताई थी मैंने, वो बताई थी ब्रॉड पीक। कौन सी बताई थी, ब्रॉड पीक। और जो इसके साथ में जो एक और चोटी है वो है, जो चोटी है वो है गसेरमम। क्या है, गसेरब्रम। गसेरब्रम क्या नाम है, गसेरब्रम क्या नाम है, गसेर, एक मिनट, गसेर, गसेर ब्रह्म सेकंड। ये जो चोटियां हैं कुछ इसकी अन्य चोटियां हैं। तो इसके साथ में हमारा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो एक हिस्सा है ट्रांस हिमालय, वो ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद में आप जो बात करेंगे वो करेंगे कौन से के बारे में, कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। इसके बाद में आप बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में, महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय है, इसका कौन से युग में, कितने साल पहले, कितने टाइम पीरियड पहले इसका निर्माण हुआ, ये सारी बातें आप इसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महान हिमालय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब आप बात करते हैं महान हिमालय के बारे में, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो दूसरी रेंज है, दूसरी श्रेणी है, वो है महान हिमालय, या इसको कहते हैं आप ग्रेट हिमालय। ठीक है, इस ग्रेट हिमालय है, इसकी जो जो इसकी फैलने की जो डायरेक्शन है, जो किस दिशा में विस्तार है, जो इसका जो विस्तार है आप लिख सकते हैं। विस्तार है इसका कौन से में है, इसका विस्तार है। आप अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये नॉर्थ है, ये कौन सा है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी दिशा से विस्तार, उत्तर पश्चिमी दिशा से कौन से में है, दक्षिण पूर्वी दिशा में है। दक्षिण पूर्वी दिशा में इसका विस्तार है। ठीक है, किसका विस्तार है, महान हिमालय का। किसका विस्तार है, महान हिमालय का। महान हिमालय का विस्तार कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा से लेकर दक्षिणी पश्चिमी दिशा तक है। अगर इसकी बात करें लंबाई की, महान हिमालय की जो लंबाई की अगर बात करें, जिसकी लेंथ की बात करें, वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। अगर इसके साथ में आप बात करें, यहाँ इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, क्या है, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई विड्थ है, ये है 25 किलोमीटर। कितना है, 25 किलोमीटर। कितना है, 25 किलोमीटर। परंतु इसके साथ में अगर मैं बात बताऊं एक और, इसकी जो मेन पॉइंट एक और है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल चौड़ाई कितनी है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो कुल चौड़ाई है वो है 400 से 500 किलोमीटर। कितनी है, 400 से 500 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी की पूरी रेंज की चौड़ाई है, इसमें सारी रेंज शामिल हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आ रहा है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप आगे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि आगे जो आप अगर बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, हिमालय पर्वत के जो महान हिमालय ग्रेट हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो ये है 6000 मीटर। कितना है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। किसकी औसत ऊंचाई है, महान हिमालय की। और इस महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, इस महान हिमालय को जाना जाता है हिमाद्री के नाम से। इस नाम से, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री के नाम से भी क्या है, मशहूर है, फेमस है। इसके बाद में अगर आप बात करें महान हिमालय की, तो इसमें जो मुख्य चोटियां हैं, ये विश्व की जो 94 चोटियां हैं, जो माउंटेन पीक है विश्व की, जो 94 चोटियां हैं,
इसमें से 92 चोटियाँ अकेले इस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। किसमें, कौन सी पर्वत श्रृंखला में? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, साथ के साथ लिखने हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जवाब देंगे। आप इसका बताएंगे कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है ग्रेट हिमालय की। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यही था। तो चलिए इसके साथ में वीडियो को एंडिंग करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक नए पॉइंट के साथ में हिमालय के ऊपर, या हम कह सकते हैं भौगोलिक आकृति के ऊपर। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट बचती है और नेक्स्ट की वीडियो में आप करेंगे। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।